हेलो ट्रेडर्स। आज फिर से हम हाजिर हैं एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी। ये होगा हमारा चैप्टर 7, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में जितने भी प्रेजेंट बायर्स और सेलर्स हैं वो सारे लिक्विडिटी कहलाते हैं। बहुत सिंपल है। जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो मार्केट ऑर्डर में या लिमिट ऑर्डर में किसी भी तरीके से बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, सारी की सारी जो है वो लिक्विडिटी है। और इससे क्या हेल्प मिलती है, क्यों ये यूज़ होता है? ये होता है नैरेटिव बिल्डअप करने के काम का। नैरेटिव नैरेटिव मतलब कि किस साइड को मार्केट मूव करने वाला है, उस चीज़ का एंटिसिपेशन करना, उसे कहा जाता है नैरेटिव। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है लिक्विडिटी। और जो पिछले हमने इम्बैलेंसेस और ऑर्डर ब्लॉक्स हमने देखे थे, वो लिक्विडिटी के साथ मिलकर ही एक नैरेटिव क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं, जिससे कि हम मार्केट को नेविगेट कर सकें। नेविगेट कर सकें यानी कि हम एंटिसिपेट कर सकें कि मार्केट अप साइड का मूवमेंट कर सकता है या डाउन साइड को मूवमेंट कर सकता है, प्राइस अप प्राइस डाउन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिक्विडिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो इस इनके नाम से ही पता चल पा रहा होगा कि एक टाइप की कोई ना कोई एक रेंज होती होगी, जो कि दो पार्ट्स हैं जिसके, एक इंटरनल रेंज और एक एक्सटर्नल रेंज, और उसके अंदर ही पाई जाने वाली लिक्विडिटी को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। कैसे, मैं इसको डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। ऐसा है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इसका मतलब एक इंटरनल रेंज है जिसके अंदर की लिक्विडिटी है कोई। कैसे निकालेंगे ये? एक बात और इसमें देखिएगा कि ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है, ये होती है लोअर टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में, और जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है वो हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट में। लोअर टाइम फ्रेम मतलब डेली से कम का जो भी टाइम फ्रेम है वो लोअर टाइम फ्रेम होगा, और डेली या फिर डेली से ऊपर का जो टाइम फ्रेम है वो हायर टाइम फ्रेम होगा। ये अ, एकदम एब्सोल्यूट भी नहीं है। कोई स्कैल्पिंग अगर कर रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहा है तो उसके लिए 15 मिनट भी हायर टाइम फ्रेम हो सकता है। इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम में। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी अगर छोटे टाइम फ्रेम में होती है तो हम उसे छोटे टाइम फ्रेम में ही देखेंगे। सबसे पहले ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। स्विंग हाइज और स्विंग लोज का हमने कॉन्सेप्ट देखा था, तो उसी को देखते हुए हम देखेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक स्विंग लो है, सिग्निफिकेंट स्विंग लो, और ये एक सिग्निफिकेंट स्विंग हाई है। ठीक हो गया? और ये है स्विंग लो। इस स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में जितनी भी ट्रेडिंग हुई है, जितना भी वॉल्यूम है, वो पूरा का पूरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहलाएगा। इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं इसको, जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ऐसे ही एक सेल साइड का देखते हैं। ये है, और बड़ा देखते हैं। ये है स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में, इस बीच में जितनी भी लिक्विडिटी होगी वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहलाएगी छोटे टाइम फ्रेम में। अभी खाली एग्जांपल एक बार को देख लेते हैं कि ये होते क्या है डेफिनेशन, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अब देखते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। बड़ा टाइम फ्रेम है डेली का। इन जनरल क्या कहा जाता है?
डेली टाइम फ्रेम में जो लास्ट डे है, प्रीवियस डे की ट्रेडिंग के जितने भी ऑर्डर्स हैं, उसका पूरा का पूरे प्रीवियस डे की जो भी ट्रेडिंग हुई होगी वो इस रेंज के बीच में हुई है, हमें दिख रहा है। ठीक हो गया। इस पूरी की पूरी रेंज के बीच में अभी हमने देखा छोटे टाइम फ्रेम में, अब हम देख रहे हैं डेली के टाइम फ्रेम में। इस पूरी रेंज के बीच में जो भी लिक्विडिटी होगी वो होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी बड़े टाइम फ्रेम में। इस दिन के अंदर इतने ही इसी हाई और लो के बीच में ही हुई है ट्रेडिंग, इससे बाहर तो हुई नहीं है ना। इसके बीच में जितने भी वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहलाता है। एक बार और देखते हैं इसको और हायर टाइम फ्रेम में, वीकली में जाते हैं। तो वीकली में क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट। ये वीक पूरा हो चुका है, तो ये वीक नेक्स्ट डे के लिए नई कैंडल, जब भी वीकली नई कैंडल स्टार्ट होती है तो पिछली वाली वीकली कैंडल का जो हाई और लो होगा वो वीकली एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहलाएगा। और बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए ये सब चीज़ें काम आती हैं। बड़े टाइम फ्रेम में देखना, छोटे टाइम फ्रेम में तो 15 मिनट या फिर 1 आवर की लिक्विडिटी भी इनफ होती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आने के लिए। लेकिन एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, ये लास्ट वीक की एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। अब ये तो हमने खाली टर्म्स को समझ लिया क्या होता है, अब हम डिटेल में देखते हैं कि असल में ऐसा क्यों होता है, कि क्यों इसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहा जाता है। ये होता ये है कि ट्रेडिंग इस वीक में इसके बीच डेली से समझते हैं, इतने ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जो लास्ट डे है, लास्ट डे की जो ट्रेडिंग हुई है उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है इस कैंडल में है और वही मोस्टली इस बॉडी में। तो इस कैंडल में जितने भी ऑर्डर्स होंगे, जितना भी वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, उनमें से जितने भी लोगों ने पोजीशन होल्ड की होगी, पोजीशन बनाई होगी, उनका जो मैक्सिमम जो स्टॉप लॉसेस होंगे, स्टॉप लॉस आगे डिस्कस। स्टॉप लॉस ये होता है कि आप किस प्राइस पे मार्केट जाए और आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दें। ओके, तो जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे, बाई साइड के स्टॉप लॉसेस इससे नीचे ही होंगे, यहाँ या इससे नीचे। और सेल साइड यानी कि जिन्होंने शॉर्ट साइड डाउन साइड को एक्सपेक्टेशन किया होगा, उनके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो होंगे इस कैंडल से या इस कैंडल के ऊपर। तो ये भी पूरी की पूरी लिक्विडिटी जो इसमें रेस्ट कर रही है, यानी कि जितनी भी पोजीशन इसमें है, मार्केट की प्राइस अगर इससे ऊपर जाती है तो सेल साइड वाले जो भी ऑर्डर्स होंगे वो सारे के सारे अपने स्टॉप लॉस देके मार्केट को एग्जिट कर देंगे। तो ये कहा जाता है कि ये सेल साइड लिक्विडिटी ये रेस्ट कर रही है, बाई साइड लिक्विडिटी सॉरी, उल्टा नाम होता है इसका। ऊपर को जाने में ये बाई साइड लिक्विडिटी है, क्योंकि जो भी शॉर्ट पोजीशन लिए बैठे होंगे वो सारे के सारे यहाँ से ऊपर एग्जिट कर जाएंगे, और जो भी बाई पोजीशन लिए हुए होंगे वो इससे नीचे प्राइस अगर मूव करता है तो वो सब लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो ये होगा सेल साइड लिक्विडिटी। एक्चुअल में यहाँ वॉल्यूम्स नहीं है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हैं। वॉल्यूम जो होता है वो पूरा, लिक्विडिटी जो होती है वो बीच में रेस्ट कर रही होती है। लिक्विडिटी बीच में है, ये बस एक नोमेनक्लेचर है, केवल एक नाम रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे। ये स्टॉप लॉसेस हैं या बाई ऑर्डर्स हैं। दो टाइप की ट्रेडिंग, दो टाइप के लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे हमारा। एक वो जो डाउन साइड की ट्रेड पोजीशन बना के बैठे होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे। दूसरे टाइप के वो जो इसके हाई को टूटने के बाद ऊपर को जिनका बाई ऑर्डर्स प्लेस होंगे और ऊपर को मूव करने का एक्सपेक्टेशन होगा। धीरे धीरे जब हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा वो और क्लियरली। अभी केवल टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखने के लिए, ये ध्यान ये रखने के लिए कि टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ होने वाली है आगे, केवल उसका अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, उसको केवल सीख रहे हैं, ताकि बाद में जब हम इनको स्ट्रक्चर मैपिंग में और ट्रेडिंग के एग्जीक्यूशन में यूज़ करें तो
फटाफट हम उसको याद रख सकें। ठीक हो गया। और सेम कॉन्सेप्ट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के लिए भी होता है, जो पूरी रेंज मैंने बनाई है। जैसे 1 मिनट में करते हैं, तो इस छोटी सी रेंज को ही देख लेते हैं। ये है जो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्विंग लो और स्विंग हाई, इसके बीच में जितने भी ऑर्डर्स हैं वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहलाती है। अब इनमें क्या होगा, इनमें जो भी इसमें बाई साइड के लिए बैठे होंगे, जिसने यहाँ पर परचेज किया होगा ऑर्डर को, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ या इससे नीचे, ये येलो लाइन या इससे नीचे को होंगे उनके स्टॉप लॉसेस। तो इसको कहलाएंगे हम सेल साइड लिक्विडिटी। और सेम तरीके से यहाँ पर जिन्होंने सेल किया होगा मार्केट को, उनके लिए यहाँ पर होगी, उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ या इससे ऊपर प्लेस किए होंगे। इसे कहते हैं बाई साइड लिक्विडिटी। एक बार फिर से ध्यान रखना, दोबारा बताता हूँ, लिक्विडिटी बीच में है रेंज के, ये केवल एक नाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाई स्टॉप्स या तो बाई ऑर्डर्स लगे होंगे या फिर बाई स्टॉप लगे होंगे। स्टॉप माने स्टॉप लॉसेस। सेम तरीके से यहाँ पर भी लिक्विडिटी यहीं पर है बीच में, लेकिन यहाँ पर क्या लगे होंगे, स्टॉप लॉसेस। यहाँ या इससे नीचे को स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, इसलिए इसको लिक्विडिटी कहा जाता है। अभी और क्लियरली इसमें एक वॉल्यूम जो होता है वो रेंज के बीच में ही रेस्ट करता है, इसको दिखाने के लिए एक इंडिकेटर होता है। अभी ऐसे इंडिकेटर का यूज़ मैं वैसे ट्रेडिंग के टाइम पर नहीं करता हूँ, लेकिन केवल एक समझाने के लिए कि लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट करती है, ये चीज़ देखने के लिए। जैसे ये रेंज है, ये डाउन साइड है, चलो उसी को देख लेते हैं जो हमने यूज़ किया है। ये रेंज है यहाँ पर से लेकर के इस कैंडल के बीच में, तो ये वॉल्यूम दिखा रहा है। इसमें जो लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, यानी कि वॉल्यूम है जो ये बीच में है केवल, इसके नीचे वॉल्यूम नहीं है। ये और देखते हैं और क्लियरली, लास्ट वाली लेग का देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ये मैक्सिमम वॉल्यूम है जो वो यहाँ इस एरिया रीजन के आसपास है, उसके बाद वॉल्यूम घटता गया है। तो यानी कि क्या हुआ है, मैक्सिमम ऑर्डर्स इस एरिया के पास रेस्ट कर रहे हैं, बाई या सेल ऑर्डर्स। और जितने भी लोग पोजीशन में बैठे होंगे उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस इनसे नीचे और इससे ऊपर प्लेस किए होंगे। ये वॉल्यूम प्रोफाइल है। ठीक हो गया। तो अब इसका यूज़ कैसे किया जाता है नैरेटिव के लिए। नैरेटिव के लिए आपको थोड़ा-थोड़ा अब लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कैसे यूज़ किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर बाई स्टॉप्स रहने रहने की प्रोबेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप बाई करते हैं तो आपको एक एंटिसिपेट आप ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर तो प्राइस जा सकता है, बाई साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। ठीक हो गया। और सिमिलर तरीके से अगर आप इसके आसपास सेल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, अगर आप सेल साइड शॉर्ट साइड की एंट्री लेते हैं नीचे को जाने के लिए, तो आप ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इस लो से नीचे, इसको हटा देता हूँ, कि इस लो के नीचे तो प्राइस के जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। और ऑर्डर्स कैसे प्लेस करेंगे आप, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह, या उनसे उनका रेफरेंस लेकर के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बार प्राइस यहाँ मूव किया, प्राइस जैसे ही डाउन साइड को गया तो आपने यहाँ पर ये 2 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। ठीक हो गया। तो आप क्या प्लान करेंगे कि जैसे ही इस कैंडल ने ब्रीच किया इसको, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर जब प्राइस होगा इसमें सेल साइड की एंट्री अगर आप लेंगे, तो आप इस एंटिसिपेशन के साथ करेंगे कि क्योंकि यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर
प्राइस इसको, इस लिक्विडिटी को हंट करने के लिए, है ना, चाह सकता है। ठीक है, इसी तरीके से, सिमिलर तरीके से जब डाउन साइड में आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करी, मान लेते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। अभी मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक से ही एंट्री बता रहा हूँ, अभी फेयर वैल्यू गैप वगैरह से नहीं बता रहा हूँ। वो सब जब हम कंबाइन करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, तब समझ में आएगा। अभी केवल एक कॉन्सेप्ट को एक आइसोलेशन में सीखने के लिए ही बता रहा हूँ। जब आप यहाँ पर बाई साइड की ट्रेड लेंगे तो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इस यहाँ तक ट्रेड जाएगी, लेकिन क्या हुआ, इसने फेल कर दिया, है कि नहीं। ये क्या हुआ, है ना, ऐसा भी होता है, फेल कर दिया प्राइस ने ये ऑर्डर ब्लॉक के जाकर। सच्चाई है ये, हर बार देखिए, अब मैं बता तो दे रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होता है, काम करता है, लेकिन ये चीज़ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ट्रेड्स फेल भी होती हैं और लॉसेस को कोई रोक नहीं सकता होने से, है ना। ये फेल हुआ, उसके बाद और ज़्यादा डाउन गया मार्केट, और उसके बाद जा कर के इस लिक्विडिटी यहाँ तक पहुँचा। तो ये सब एंटिसिपेशन, क्यों पहुँचा है यहाँ तक, क्यों ये ऊपर तक नहीं जा पाया, इसका मकसद एक्सटर्नल रेंज और हायर ऑर्डर की लिक्विडिटी को ग्रैब करना था। और ये कैसे पता चलेगा, ये नैरेटिव हायर टाइम फ्रेम में नैरेटिव को डिज़ाइन करना, यानी कि नैरेटिव को एंटिसिपेट करना, उससे आपको पता चलेगा कि किस समय बाई साइड के लिए बैठना सही रहेगा और किस समय सेल साइड के लिए बैठना सही रहेगा। तो प्राइस ने क्या किया, इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेते हुए इस लिक्विडिटी को हंट किया, सेल साइड लिक्विडिटी को, और तब जा करके बाई साइड की ओर को हो गया। तो अभी के लिए फ़िलहाल तो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, काफ़ी और बड़ा है इसमें सीखने के लिए। ऑर्डर ब्लॉक्स को लिक्विडिटी के साथ कंबाइन किया जाता है, और जो इम्बैलेंसेस हैं उनको भी लिक्विडिटी के साथ कंबाइन किया जाता है, काफ़ी सारा होता है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, सिर्फ उसी के बारे में है ये चैप्टर। और ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब और भी सारे के सारे जो पीडी अरेज हैं, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, इन सबको जब हम डिस्कस कर लेंगे तब ये, और इम्बैलेंसेस के साथ जब हम इसको कंबाइन करेंगे तब जा कर के और इजीली ये समझ में आएगा। और बड़े टाइम फ्रेम पे ये देखिए कि लिक्विडिटी रेस्ट कहाँ करती है, उसका ये पूरा दिन है, इस दिन का फर्स्ट कैंडल से लेकर के लास्ट कैंडल का आप प्रोफाइल देखिए। मैक्सिमम लिक्विडिटी जो होती है वो कैंडल्स की ओवरलैपिंग जिस एरिया में मैक्सिमम हुई रहती है, बाय और सेल डिलीवरी जहाँ बैलेंस्ड होती है ना। बाय और सेल डिलीवरी बैलेंस होने का मतलब ग्रीन और रेड ओवरलैपिंग हो रही है, वहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम रेस्ट करता है। ये इस पूरे दिन की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहलाएगा। ये डेली कैंडल मतलब इस पूरे दिन की फर्स्ट से लास्ट कैंडल तक का वॉल्यूम प्रोफाइल हम देख रहे हैं। इसमें मैक्सिमम जो वॉल्यूम है, यानी कि मैक्सिमम जो ट्रेडिंग हुई है वो इस एरिया के आसपास ऑर्डर्स जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, बाय और सेल ऑर्डर्स। और ये सभी लोग अपने अपने ऑर्डर से कब एग्जिट करेंगे, जब प्राइस या तो इससे ऊपर जाएगा या इससे नीचे जाएगा, तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और इंटरनल रेंज अभी अभी आपने देख लिया, छोटे इसी डेली के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में, जो एक लेग कहा जाता है इसको, लेग, स्विंग हाई से स्विंग लो तक, लेग, स्विंग लो से स्विंग हाई तक, लेग, एक लेग के बीच में जो भी वो लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है उसे कहा जाता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और प्राइस का जो प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम जो डिज़ाइन होता है वो इस तरीके से होता है, वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वो हमेशा लिक्विडिटी को सीक करे ताकि प्राइस मूवमेंट बना रहे लगातार। लिक्विडिटी सीक करने का मतलब है कि हाइज या लोज को ब्रीच करना है प्राइस को किसी भी मोमेंट पर। क्योंकि हर बाई ऑर्डर को सेल ऑर्डर चाहिए, प्राइस एक बाई ऑर्डर इक्वल टू एक सेल ऑर्डर हमेशा बने रहता है प्राइस में। अगर एक कैंडल है तो इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों हुई रहती है। इसको हटा देते हैं।
एक कैंडलस्टिक कैसे बनती है, जब एक बाई ऑर्डर एक सेल ऑर्डर मिलेगा, एक प्राइस है, इस प्राइस पे बाई और सेल ऑर्डर होंगे, जब हिट होंगे दोनों एक साथ, तभी जाकर के कैंडल फॉर्मेशन होगा, है ना। तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए लगातार लिक्विडिटी की तरफ को प्राइस को मूव करना पड़ता है। तो यही था आज का टॉपिक, लिक्विडिटी। और ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से अभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा ना कि ये आउट ऑफ नोवेयर एकदम से क्या टॉपिक है ये। धीरे-धीरे जब हम सारे के सारे जो तार जो हैं जो इसके जोड़ते हुए जाएँगे, तब आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आता जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल यही याद रखिएगा कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी होती है, जिसमें प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम का काम क्या होता है, हाइज़ और लोज़ को सीक करने के लिए, हंट करने के लिए जाता है प्राइस। ये हाई है ना, और ये लो, इस तरीके से। ये हाई हो गया, यहाँ पहुंचा प्राइस, प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम ने प्राइस को पुश किया लिक्विडिटी की ओर। लिक्विडिटी मतलब यहाँ पर बाई स्टॉप्स। इसी तरीके से सेल साइड में सेल स्टॉप्स को सीक करने के लिए गया प्राइस। ये जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तब और इजीली ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद के कुछ टॉपिक हम आगे करेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, रिजेक्शन ब्लॉक्स, ये वगैरह। और उसके बाद जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग देखेंगे कि कैसे प्राइस को नेविगेट करना है, फिर सब चीज़ें और ज़्यादा ढंग से क्लियर होती जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक, लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का यूज़ होता है नैरेटिव क्रिएट करने में, जो हमें बताता है कि प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम प्राइस को किस साइड को पुश करने वाली है मोस्ट लाइकली। और ये हमेशा याद रखिएगा कि आप हर समय सही नहीं भी हो सकते हैं। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम सही होने की कोशिश करनी है और कम टाइम पे गलत होने की, कम बार हम गलत होने चाहिए, ताकि हमारे लॉसेस कम कम हों और प्रॉफिट ज़्यादा ज़्यादा बन सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिएगा चैनल।